जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं आज 2024 3 अप्रैल का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। इससे पहले भी एक आपके चैनल पे सत्संग शेयर किया है संगत जी, लेकिन आपने वो शेयर नहीं किया है। आप बोले कि पर संगत जी, जब मतलब गुरु जी कहते हैं कि स्टार्टिंग से अपना सत्संग शेयर करो, तो जाहिर है कि मतलब अपना सत्संग मेरा लंबा हो सकता है, क्योंकि गुरु जी के साथ हर भावना सब जुड़ा हुआ होता है संगत जी। ये इसीलिए सत्संग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं ये कल का सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। कल का ये 3 अप्रैल का सत्संग है। पहले मैं संगत जी मंत्र जाप करूँगी गुरु जी के चरणों में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। ये गुरु जी की ही आज्ञा है संगत जी, गुरु जी की कृपा है। और मैं कल जब सुबह उठी तो संगत जी, सुबह उठी तो मैं गुरु जी को गुड मॉर्निंग माँ बोली, शुक्राना किया। और संगत जी, मैं किचन में चली गई अपनी बेटी का नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि कल पहला दिन था स्कूल का मेरी बेटी का। क्योंकि मेरी गुरुजी से जर्नी जो है संगत जी इसी तरह से जुड़ी हुई है। शायद ये सत्संग आपके लिए ही है। मैंने इसी तरह से सत्संग पहले भी शुरू किया। आज फिर गुरुपा ने संगत जी इसी तरह से सत्संग को शेयर करवाया है। ये साक्षात गुरुजी की कृपा है संगत जी। उस दिन का भी सत्संग कृपा ही था, आज का भी सत्संग कृपा ही है। और सुबह जब संगत जी किचन में गई, मेरी बेटी बोली मतलब ये परांठा, तो संगत जी पटल का परांठा, भुजिया का परांठा, तो मैं पटल काटने लगी और मतलब गुरुजी का अमृत वेला लगा करके और नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता अमृत वेला लगा के संगत जी नाश्ता बनाया, भुजिया बनाया, परांठा बनाया और फिर गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी, हम किचन में ही गुरुजी को अलग से प्लेट गिलास रख के उसमें लगा देते हैं। हम लोग अपना संगत जी ऐसे भेदभाव नहीं करते हैं। जितनी श्रद्धा से देते हैं संगत जी, उतनी श्रद्धा से गुरुपा उसे भोग भी लगाते हैं। हमने गुरुजी को दिया उस और संगत जी अमृत वेला भी मतलब अमृत वेला भी सुनाया, भोग भी लगाया। फिर मेरी बेटी ने भी संगत जी कहा कि लड्डू को जगा दो, आज पहला दिन है।
मेरी बेटी लड्डू को जगा करके संगत जी उसका भोग भी लगा दी। हमने कहा चंदन का टीका लगा लो, तो फिर गुरुजी का जो भोग लगाया है तो वो लंगर वो खा के गई संगत जी। और जब भी मतलब मेरे साथ ऐसा होता है तो कहते हैं कि गुरबानी शब्द में ही आपका सवाल का जवाब मिल जाता है। तो संगत जी गुरु जी की हमेशा हमेशा यही देखते हैं गुरु जी भी। गुरु जी जहाँ पे कृपा करते हैं तो इतना दुलार करते, तो उसमें संगत जी यही था कि तुमरे काज सवारे सतगुरु तुमरे काज सवारे। तो संगत जी इसी तरह का शब्द संगत जी भजन हमने सुना तो बहुत अच्छा लगा संगत जी। और गुरु जी का ये भी शब्द सुना हमने कि मतलब है ना संगत जी शब्द मेहरबान साहिब मेहरबान। तो संगत जी ये वाला शब्द, तो या जब मेरा मूड ऑफ होता है या जब हम अंदर से दुखी होते हैं तो संगत जी तो गुरुपा इसी तरह से हमको शब्द सुनाते हैं। मैं खुश हो जाती हूँ संगत जी, और गुरु जी को शुक्राना भी करती हूँ। इसी तरह से संगत जी मेरी बेटी नाश्ता वगैरह करके हम संगत जी अपनी बेटी को बाहर तक छोड़ दिए। उसके बाद हम भी घर का साफ़ सफाई और पोछा वोछा लगा करके फिर हमने किचन साफ़ कर लेते हैं। फिर हम गुरुजी को पूजा रूम में भी चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं, इसीलिए संगत जी मतलब ऐसे फिर से साफ़ सफाई कर लेते हैं। साफ़ सफाई करके और फिर हम चले गए फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए। नहा के आए तो संगत जी गुरुजी को स्वरूप को साफ़ किए और लड्डू को नहलाया और फिर भोग लगाया। गुरुजी के चाय प्रसाद को भोग लगा करके तो फिर हम खाना बनाने के लिए किचन में चले गए। तभी संगत जी प्रसादी उठाकर लाए थे, पर हम खाए नहीं, रखे हुए थे। तो हमने सोचा कि मतलब मेरा थायराइड से मेरा वेट बढ़ रहा है, तो गुरुपा मतलब 2 बार हमको सत्संग में सुनाए थे कि सूप पीने के लिए। तो हमने सोचा कि मेरी बेटी के लिए है, तो हमने इग्नोर कर दिया। फिर दोबारा से संगत जी हमको गुरुजी ने सत्संग सुनाया, ये वाला मेरे पास फ्लैश हुआ तो मैंने सुना। तो संगत जी जैसे हम भी शुरू कर देते हैं सुबह, लेकिन पर कैसे रहेंगे, तो हमने बोला कि स्टार्ट करते हैं। हमने 2 तारीख से स्टार्ट किया, आज दूसरा दिन है। तो गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए। गुरुपा ने कहा है तो टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, आगे भी मैं ही देख रहा हूँ, अभी भी मैं ही देखूँगा, आगे भी मैं ही देख रहा हूँ, तो टेंशन मत ले। तब भी मैंने गुरुपा पर सब छोड़ दिया संगत जी। और तभी जब हम किचन में संगत जी अपना सूप का तैयारी, तभी मोची का आवाज़ आता है, चप्पल सिलवा लीजिए, जूता पॉलिश करवा लीजिए, इसी तरह से आवाज़ आया। और फिर संगत जी हम जैसे चप्पल कैसे क्या करवाना है, तो फिर हम संगत जी हमने गौर नहीं किया। फिर आवाज़ आ रहा था कि वो दिमाग को हिट कर रहा हो। फिर हम सुने और फिर हमने अपने हस्बैंड जो मतलब दूसरे रूम में लेटे हुए थे, तो हम देखा कि चप्पल सीने वाला आया है, तो क्या सिलवाना है। तो मतलब कहते जो मेरा सैंडल है ना, जो लाए थे स्लीपर, वो पूरा लग गया है, उसको सटवा लेते हैं, देखिए कितना पैसा लेगा। तो मेरे हस्बैंड बाहर गए, अंकल जी, तो आवाज़ दी तो वो आ गए। संगत जी वो आ गए और वो अंदर आए तो बहुत कड़ाके की धूप, अभी तो गर्मी पूरी पड़ने लगी है,
तो हम कल ही संगत जी पूरा अपना जो बाहर का जो इसे है तो वो धोए हुए थे, सब सफाई किए हुए थे। तो संगत जी वो आए और तो मेरे से बरामदे में बैठे तो पूजा किए, तो तुलसी में पानी दिए और तो संगत जी तो आ गया था, बोला कि इधर आके बैठना चाहिए, तो मतलब ऊपर आके बैठ गए। तो बैठे तो संगत जी मेरे अंकल सैंडल निकाल के दिए, बोले क्या हो गया? मैंने कहा ये बुराई अलग है, तो कहते तो तुम्हारा तो न्यू है। बोले हम बोले कि हाँ ये न्यू है और मतलब न्यू ही है, पहने नहीं हैं, गत्ता रखा रखा ही ऐसे एक्सपायर्ड जैसा हो गया है, लेकिन पहने नहीं है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है लाए को। तो हाँ आपके घर में दुकान वाले के यहाँ बहुत दिन हो गया है, मतलब ऐसा सा बात बोला संगत जी, सारी पॉजिटिव बात बोली, ऐसे सारी हिट कर रही हो दिल को। तो फिर वो बोला कि मतलब पानी पिलाइएगा, तो हमने कहा कि हाँ ज़रूर पानी पिलाएंगे। तो हम पानी लेने के लिए गए और तब संगत जी ऐसे पानी, तो हम उनका पानी देते, तो हमने कहा मेरा मन हुआ कि हम फ्रिज का पानी देते हैं, धूप से आए हैं, तो फ्रिज से हम एक बोतल निकाले, फिर से एक गिलास थे तो गिलास में हमने संगत जी गिलास लिया, और फिर संगत जी हमने सादा पानी कैसे दे, तो हमने लड्डू गोपाल को जो भोग लगाते हैं तो बहुत सारा हमारे से प्रसाद से जो हो जाता है, तो इस खाते हुए तो बच भी जाता है, तो हम रख देते हैं, तो बाद में खा लेते हैं। तो हमने लड्डू गोपाल का लड्डू और संगत जी तो इसे मतलब इसे मतलब डब्बे में था और वो कटोरी में डाल के वो मतलब इसे बोतल से पानी एक गिलास उनको दिए, और तो बोले कि पानी मतलब सादा पानी कैसे पीजिएगा, तो ये भी खाना पड़ेगा, तो बोले खा लीजिए। तो वो संगत जी वो पानी पिए पहले, उसके बाद लड्डू खाया, और तो संगत जी फिर उसके बाद मतलब हमने कहा कि दीजिए, और थोड़ा पानी पिए और हमारा मन खुश हो गया। तो अभी संगत जी के अच्छा खा लेते हैं, तो वो धीरे धीरे खाने लगे, तो आधा खाया तो वो चप्पल खोल खा के देखने लगे, तो संगत जी वो से ग्लू लगा के चिपकाए, और हम किचन में चले गए। तो जैसे हमको काम करना था तो हम चले गए, अंकल जी वहाँ बैठे हुए थे, तो मेरा मन हुआ कि क्या करें, चाय बना देते हैं। तो संगत जी कभी कभी गुरुपा कहते हैं चाय भी पिलाया करो, तो हम कभी कभी संगत जी मतलब ऐसे थर्मस में भर के मंदिर के पास ले जाके तो 4 लोगों को पिला भी देते कभी कभी। फिर जब गुरु जी की इच्छा होती है तो जब बोलते हैं तभी जाते हैं। तो हम चाय बटाए, और तो हमने क्या चीज़, फिर हमको याद आने लगा कि एक कप में ऐसे लेके देना चाहिए। तो संगत जी मतलब कागज़ वाले जो कप में कॉफ़ी वाले में 2 कप संगत जी, 1 कप अंकल जी के लिए और 1 कप उनके लिए चाय लेके गए। तो उनको चाय दी, चाय भी दी, तो संगत जी से रखे तो चाय भी पी लिया, और फिर वो संगत जी चप्पल की सिलाई किया। फिर हम अंदर चले गए, तो अंदर चले गए संगत जी, फिर बाद में हम फिर आते हैं, तो आए तो संगत जी देखा कि उसमें उनके मोबाइल में रिंग टोन भी था, ऐसे था शरणम 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 गत रक्षामि। तो इसके पास मोबाइल भी, बड़ा मोबाइल भी था। तो हम संगत जी वही सुन के चले गए, तो मैंने कहा ये कौन बजा रहे हैं, तो हम तो मोबाइल में सुनते रहे हैं, तो उनको लगा भी कहाँ से आवाज़ आए, तो हमने देखा कि उनके मोबाइल में, तो वो सुन रहे थे संगत जी, वो बज नहीं रहा था, वो सुन रहे थे।
और संगत जी चप्पल भी सिलाई कर रहे थे। फिर संगत जी देखा कि उनके रिंगटोन में था शिव जी का ही था रिंगटोन में। तो रिंगटोन में संगत जी बज रहा था, अब वो सुन भी रहे थे और भोलेनाथ का ही था संगत जी, और वो हमको इतना फिर हिट करने लगा। फिर हम ऐसे हमने अपना गैस बंद कर दिया और जाके हम वहीं खड़े हो गए। वो बात करने लगे और जितनी बातें की हैं वो सारी पॉजिटिव बातें, मतलब कैसे क्या होता है आजकल, और घूस खाने वाले हैं, और फिर अपने घर की कहानी बताई, और हम इससे काम करते तो कभी मतलब ऐसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सब ऊपर वाला देता है। इंसान का नियत साफ होना चाहिए, भगवान उसको पूरा करते हैं। ऐसे ऐसे पॉजिटिव बातें बोली ना, जैसे लगा कि मतलब आज तक हमने किसी की ऐसी बातें नहीं सुनी। मतलब ऐसे लग रहा था कि मतलब अच्छा खासा बोला था मेरे हस्बैंड। मतलब ये यहाँ तो वो भी बता रहे थे कि मेरे हस्बैंड, क्योंकि हम लोग भी लोकल ही है, तो यहाँ मेरा गांव है, हम लोग मार्केट में संगत जी मेरा पूरा परिवार बैठता है। तो फिर अपना एक कस्टमर का कहानी बताने लगा कि ऐसे उनका जूता बहुत महंगा था, 15,000 का था। तो वो बोला कि मेरे पास आज मेरा जूता का पॉलिश ख़त्म हो गया है, तो ऐसा हो गया है, तो क्या ठीक हो सकता है? तो बोला कोशिश करेंगे। तो दूसरे को दिया था तो बोले ख़राब कर दे, तो फिर कहते वो तो ख़राब हो गया है। तो बोले देखिए गुस्सा हमको दीजिए, हम कोशिश करते हैं। तो मतलब हाथ में तो नहीं देना चाहिए, ठीक है गलती हो गया, तो दिए। तो फिर पॉलिश किए, चमका के दिए। बोले कि इसी तरह से हम सबको ऐसे मतलब पैसों के लिए नहीं करते हैं। वो इतना अच्छे बातें कर रही थी ना संगत जी, कोई कहने की बात नहीं। फिर हम अंदर आके अपने मोबाइल को खोलते हैं, तो मैंने कही गुरुजी तो नहीं, कही मतलब मैसेज भी पूरा नहीं देखा है आज तो, कि कौन आता है। फिर गुरुजी कहते हैं कि कुड़िए मैं ही हूँ, वो मैं ही हूँ। तो मेरे संगत जी शक क्लियर हो गया। मैंने कहा भाई तो गुरुजी आए हैं और हम उनसे चप्पल सिलाई करवा रहे हैं। और संगत जी तो हमको अच्छा नहीं लगा। फिर हम उनके पास जाके खड़े हो जाते हैं। फिर क्या हमको गुरुजी संगत जी हमारी मतलब हम दूसरा न्यू सैंडल वो भी है, तो वो थोड़ा सा लूज़ हो गया था, मतलब वो ठीक होगा। तो हम बोले, कहते क्यों नहीं ठीक होगा? तो ऐसे करके तो हम मतलब ऐसे पैसे दे दिए। वो बोले 60 रुपया लेंगे। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं 50 रुपया देंगे। हमने बोला कि नहीं नहीं दे दीजिए पूरा पैसा, मतलब धूप में बेचारा घूम घूम के काम करते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि किसी गरीब नू पैसा नहीं कम करवाना चाहिए। तो हम ये सोच के दे दिए कि ये काम करने मतलब जितना बोले उनको उतना ही मिलना चाहिए। हम 60 रुपया दे दिए और उनको, और ये सैंडल के ठीक होगा? तो बोले क्यों नहीं होगा, ठीक होगा। तो संगत जी उन्होंने मतलब सिलाई मार दी, तो वो टाइट हो गया। पर वो संगत जी वो कहते पहन के भी देखिए। तो आज संगत जी मार्केट गए पहन के, तो मेरे पैर का हील मतलब पीछे हो जा रहा था, मतलब मेरा पैर ही साइड हो जा रहा था। तो पता नहीं गुरुजी का ही संगत जी ये कर्म कटवाने का होगा, इसीलिए ऐसा मतलब एक शुक्राना करती हूँ गुरुपा का। और संगत जी मतलब वो बहुत बातें किए मेरे हस्बैंड से कि हमको घर का प्रॉब्लम हो गया था। तो बड़े बड़े लोगों से संगत जी हम ऐसे नहीं होता है, जिनके घर जाते हैं हर त्योहार पे हमको इतना सारा पैसा मिल जाता है। मतलब मतलब नाम भी अपना
जानते और नाम भी इस तरह से बताए कि मेरा मोबाइल नंबर ये है, तो आप जब भी आइएगा तो आप हमसे मिल लीजिएगा। तो मतलब हम ऐसे रहते नहीं हैं, मगर आप 3 बजे के बाद आपसे हमको भेंट हो जाएगा। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम कभी झूठ नहीं बोलते हैं, हम सही कहते हैं। इस तरह का वचन बोल रहे थे। तो फिर अपना नाम भी वो बताए, तो अमरदास। तो संगत जी वो ऐसा नाम भी बताए अमरदास, हम दंग रह गए संगत जी। हम उनका खाली चेहरा ही देखा और मंत्र जाप करते जा रहे थे, उनका चेहरा ही देख रहे थे और मंत्र जाप कर रहे थे। फिर हम का मतलब जैसे कि आपको पानी दे दें तो बोतल में, तो कहते नहीं नहीं बस हो गया, आपने पानी पिला दिया, मेरी आत्मा खुश कर दी है। पानी हमको चाहिए था तो पानी पिलाया तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। तो ऐसे संगत जी, ऐसे हम लोग भी अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं वो भी। बहुत सारी ब्लेसिंग्स संगत जी। तो मेरे हस्बैंड बोले कि कोई भी आते हैं तो इस तरह से, तो मैंने बोला कि हाँ। तो फिर वो बोले कि गिलास कटोरी धो दें। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप मतलब नहीं नहीं धोना नहीं है, कहते नहीं धो देते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि जब आपको खिला दिए, पानी पिला दिए, तो मतलब क्या ही फ़ायदा हुआ कि अगर हम आपसे धुलवाएंगे तो वो बोलते नहीं को फ़ायदा हुआ। तो वो कहते नहीं फ़ायदा हुआ। तो संगत जी इस तरह से यही मेरा सत्संग हुआ। और आज क्योंकि संगत जी हमने संगत जी जैसे 1 तारीख के मतलब 1 तारीख की रात में हम हमेशा हम एक ही चीज़ संगत जी गुरु जी कहते हैं, तो जो आज मांग ले जो तूने मतलब मांगना है। तो मैं यही चीज़ मांगती हूँ गुरुपा, अपने चरणों में, अपने चरण कमलों में जगह दे दीजिए, अपने चरणों में विच जोड़ लीजिए। तो मैंने संगत जी 2 पर्ची बना करके गुरुपा के रख दिए कि गुरुपा अब मैं अपने चरणों में जगह दीजिए। अपने अगर आप हमको मानते हैं तो जन्म जन्म का चरणों की सेवा बख्श दीजिए। हमने यही पर्ची रखी और उठाई भी, तो गुरुपा कहते हैं जन्म जन्म दी सेवा बख्शी। तो ये संगत जी चरणों की बात है हमेशा। फिर मैं मतलब शब्द भी यही सुनती हूँ, लगाती तो यही शब्द निकलता है, मैं चुन के नहीं लगाती। मैं शाम को संगत जी मतलब शिव पुराण गुरुपा कहते हैं सुनो, शिव पुराण लगा के मैं सुनती हूँ और आधे घंटे का शब्द लगाती हूँ। तो मैं जो लगा देती हूँ मैं वही सुनती हूँ। तो इसमें चरणों की मतलब दाता रखी चरना दे कोल, मतलब संगत जी ये आता है ये कि दाता रख चरना दे कोल। तो संगत जी यही वाला हमेशा हमको गुरुपा सुनाते हैं शब्द में। और संगत जी पता नहीं कौन से मेरे कर्म जो हैं वो काटने आए थे, गुरुपा कहते हैं तुम्हारे कर्म काटने के लिए आए थे। माफ़ कीजिएगा गुरुपा, हमने आपसे चप्पल सिलवा दिए, आप चप्पल सीने के लिए मेरे घर में आके मतलब मेरे घर में कौन से कर्म काटने के लिए आए, मुझे हमें माफ़ कीजिएगा गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, इतना प्यार करते हैं गुरुपा संगत जी, इतना प्यार करते हैं। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज का ये सत्संग है। आज मेरी बेटी नहा करके आई
तो कहती हमको कांच लग गया है, तो वो नहीं गई। तो संगत जी हमने कहा कि नहा करके मतलब लड्डू को नहला दो, दूध पिला दो। तो संगत जी दूध पिलाई तो मतलब नहीं तो बोली कि भोग लगा देंगे। फिर संगत जी गुरु जी को भोग भी लगाने लगी, मगर जब हम इसको बर्तन धो के दिए तो इसके हाथ से दिया भी गिर गया, घी का डब्बा भी गिर गया, घंटी भी गिर गया। तो संगत जी सब कुछ गिर गया। पता नहीं संगत जी मैं बोल भी रही थी कि मम्मी आज आपसे मतलब गुरुपा लगता है कोई कष्ट होगा, जो मतलब आपका जो कष्ट वो छोटे में काट दिए हैं। तो ये बजरंग बली को सिंदूर लगा दिए, पूरा टीका वगैरह करके, दिया वगैरह जला के मतलब दीपक में संगत जी दिल बना था, फूल बना और जोत में। तो संगत जी उसको ब्लेस किए, तो हमने मैसेज भी देखा। तो गुरुपा कहते हैं आज तेरी बेटी को ब्लेस कर दिया है, जा तेरी बेटी को मैंने ब्लेस कर दिया है। जय गुरु जी, ब्लेसिंग मिल गई है। तो संगत जी बोले हाँ कि गुरुपा मतलब ऐसे कोई संकट ही जो है वो टाल दिया और ब्लेस कर दिया है, जा तेरे पूरे परिवार को ब्लेस कर दिया है। तो फिर हम भी नहा के आए, तो हमने कहा कि भोग लगाए पर ये चाय नहीं बनाया। तो हमने कहा कि सिर्फ चाय बना के लगाना है ना गुरुपा का भोग। कहते बोले हाँ मम्मी। तो संगत जी फिर हम गए, चाय प्रसाद बनाए गुरुपा के लिए, चाय का भोग लगाया। हम बोले कि गुरुबानी चला दो, तो गुरबानी चला के संगत जी हमने चाय बनाई। और गुरुवार था तो मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया। गुरुवार को कड़ा प्रसाद का भोग लगा करके हमने शब्द सुना। और शब्द भी संगत जी जो दिल में रहता है गुरुपा वही सब कुछ सुनाते हैं। जब मैं गुरुपा का चाय रखने के लिए आई ना संगत जी, तो शब्द में भी उसी तरह की चाय का भोग लगा रही हूँ शब्द में, मगर हम भूल रहे हैं, मतलब ना कोई बोलने आ रहा है क्योंकि पहली बार सुना। तो जब हमने गुरुपा का फिर से हम तिलक लगाने लगे कि हम भी तिलक लगा देते हैं, तो वो शब्द में भी था कि चंदन लगाने का था। मतलब जैसे जैसे मेरा हाथ जिस जिसके लिए उठा संगत जी, उसी तरफ गुरुपा वो भी शब्द हमको सुना रहे हैं। फिर लड्डू को भी हमने भोग लगाया, फिर हमने हनुमान जी को भी भोग लगाया, फिर हमने गुरुपा को भी भोग लगाया और लड्डू को हमने हाथ से हम खिलाने लगे। तो संगत जी शब्द में भी था गुरु हमने मतलब गुरु जी को भोग लगाने के लिए नहीं तो बोला, तो गुरु जी मतलब भोग नहीं लगा रहे हैं। तो फिर हमने संगत जी गुरुपा को बोला कि गुरुपा आप कड़ा प्रसाद का भोग लगाइए। तो फिर उसमें शब्द में आता है कि हाँ गुरुजी को बूंदी मतलब ऐसे गुरुजी भोग लगा रहे हैं। तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई। मतलब ये आज की बात नहीं संगत जी, मेरे साथ हमेशा होता है, हमेशा होता है संगत जी। मैं ऐसे भूल जाती हूँ सत्संग, रोज़ सत्संग होता है संगत जी। मेरे मतलब दिए में मतलब कभी मोर का, कभी मोर की ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी फूल की, गणपति बनता है, शिवलिंग बनता है, तो चंद्र बनता है। तो संगत जी बहुत ऐसे ऐसे गुरुपा ब्लेस करते रहते हैं संगत जी। पर आज का फ़ोटो नहीं लिया है, तो सत्संग में सुना है कि तस्वीर नहीं लेना चाहिए, तो मगर मैं ले लेती हूँ। तो मैं संगत जी मुझसे ऐसे रखा नहीं जाता है, हम भूल जाते हैं तो हम याद करके ऐसे। तो संगत जी आज गुरुपा ने कड़ा प्रसाद में गणपति जी का
गणेश जी का ब्लेसिंग्स दिए हैं। और फिर मेरी बेटी भी संगत जी आज भोग लगाया था, तो उसमें एकदम संगत जी से लग रहा है जैसे मेरी बेटी हाथ से बिठा के रखी हो। तो गणेश जी का कान तो संगत जी मैंने उसको फ़ोटो लिया, मैंने फ़ोटो क्लिक करके रखी। और संगत जी पूरा गणपति बने हुए हैं। और फिर हमने संगत जी रोटी बनाया। और फिर संगत जी रात में रोटी बनाया, तो उसमें एक रोटी में 3-3 ओम बने। फिर संगत जी दूसरी रोटी बनाई, और फिर संगत जी उसमें बेलपत्र और पीछे की रोटी में गणेश जी ने फिर दर्शन दिए। फिर संगत जी हमने मैसेज तो देखा कि आज तो हमें गणेश जी का मतलब गणेश जी तो संगत जी ऐसे हुआ कि गणेश जी तो का मैसेज तो नहीं दिया। फिर हमने यही बात बोली, और गुरुपा का मैसेज आता है, आज मैं तेनू गणेश जी के रूप में मेरी बेटी को, तेरी बेटी को ब्लेसिंग्स दी हैं, तो तेरे को ब्लेस किया है, मतलब मेरी बेटी को ब्लेस किया है। फिर संगत जी आज जब मैं शाम को जब मैंने भोग लगाया, तो मेरी बेटी का से संगत जी ऐसे बोली, मम्मी चलो भाई ऐसे। तो कहते नहीं मम्मी आके देना। तो हमने कहा कि मिला भी नहीं हमें। और कुछ मतलब ऐसे पुदीने के पत्ते या खीरा वगैरह ऐसे लेकर के आ गए घर। फिर हमने संगत जी शाम को दिए जलाए, गुरुपा को भोग लगाया और कॉफ़ी का भोग लगाया। और संगत जी फिर हमने शिव पुराण बैठ के सुना। और तो मन में हो रहा था कि जब लड्डू को हम दूध दे रहे थे, तो मेरी बेटी जो आइसक्रीम संगत जी रास्ते में खा गई। तो मतलब नहीं तो संगत जी मतलब ऐसे लड्डू को दे तो नहीं दिए हैं, क्योंकि संगत जी मेरे घर में लड्डू नहीं, मतलब बल्कि वो मेरे, हम उनको लड्डू नहीं मानते, अपने बेटे की तरह ही मानते हैं, मेरे बेटी भाई मानते हैं। तो हमने उनको बेटे की तरह, पुत्र की तरह ही रखा है। मेरे मतलब लाड लड़ाते हैं हम लोग, मतलब गुस्सा भी होती है, झगड़ा भी करती है। मेरे लड्डू गोपाल भी इससे रूठते हैं, इससे बहुत प्यार भी करते हैं। तो आज हमने ये बोला कि लड्डू को नहीं दिया तो क्या हो गया, इससे खा लेना। तो कहते ठीक है। तो हम फिर चले गए। तो संगत जी फिर हम मतलब बहुत गर्मी है, तो मेरे मन में खाली आया कि लड्डू के लिए शरबत भी देना चाहिए। तो फिर हम बोले कि नहीं, अब तो रात हो गई है, अब तो दूध दे देते हैं, दूध भी दिला के टिफ़िन भर के सुला देंगे। तो फिर हम बैठ गए संगत जी, और फिर जब हमने शिव पुराण की कथा सुन ली, प्रणाम कर लिया, तो संगत जी मतलब मेरी आदत है कि हम थोड़ा थोड़ा से देखने लगते हैं कि अब गुरुपा ने हमें क्या मैसेज दिया है। तो संगत जी उसमें मैसेज आया कि उड़िए बहुत गर्मी भी है, और बहुत गर्मी हो पड़ रही है, हम लोग इंसान मतलब संगत जी गरम दिमाग हो जाता है, तो शरबत भी पिलाया कर। तो शरबत बना, तू भी पी और मिन्नू भी पिला। तो मैंने कहा जय गुरु जी, ज़रूर बनाएंगे। हमने जल्दी से हम उठे और मैंने संगत जी चीनी नींबू का शरबत बनाया, पुदीने का पत्ती डाला, फिर हमने लड्डू के लिए भी शरबत रखा, गुरुजी के लिए भी शरबत रखा, और फिर मैंने भी शरबत लाया, और फिर बैठ कर के कि गुरुपा आप भी भोग लगाइए और हम भी लगाते हैं। तो फिर हमने तब गुरुपा से बातें भी की और शरबत भी पिया हमने। और लड्डू को जब हमने शरबत पिला रहे थे तो उसमें से लड्डू संगत जी दिए और अच्छा लगा, भी खट्टा मतलब लगा, तो ऐसे करके हम उनको पिलाते हैं। तो जब हलवा बनाते हैं तो अच्छा लगा बाबू, अच्छा लगा, मीठा है।
तो अच्छा लगा। तो हम उनसे ऐसे पूछते हैं, तो कभी कभी संगत जी गुरुजी भी बोलते हैं कि तू मैनू भी पूछ लिया कर। तो हम गुरुजी से संगत जी ऐसे नहीं पूछते हैं, कभी कभी पूछते हैं। तो रोज नहीं पूछते हैं संगत जी, बस बोल देते हैं गुरुजी भोग लगाइए। पर आज हमने शब्द में जब हमने सुना तो हमने गुरुजी से कहा कि गुरुपा ऐसे तो कहते हैं गुरुपा भोग लगाइए, पर वो शब्द में आज हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे बोलते ही नहीं है। मतलब वही हुआ, बोलते भी हैं, हम तो बोलते ही हैं, पर आज हम फिर शब्द सुन के बोले कि गुरुपा आप भी भोग लगाइए। तो तब तो संगत जी गुरुपा ने भोग लगाया, तो शब्द में भी कि गुरुजी अब भोग लगा रहे हैं। आज सुबह का भी संगत जी अमृत वेला में तो आज मतलब ऐसे भोग लगाने के लिए गुरुजी मतलब भोग लगा रहे हैं, तो वो सुना। तो जब मैं संगत जी दूसरी बार में जब फिर मैंने मन नहीं भरा तो मैंने वो शब्द सुना, तो मैंने फिर 1 घंटे का संगत जी प्ले शुरू करके मैंने 1:30 बजे तक अपना एक शब्द सुना। इतना अच्छा लग रहा था ना संगत जी, इतना अच्छा लग रहा था, सुनती गई। उसके बाद लास्ट में शब्द में था कि साहिब मेहरबान, साहिब मेहरबान, साहिब तेरा मेहरबा, ये वाला शब्द है ना जो संगत जी। तो मैं क्या कहूँ संगत जी, इतना गुरुपा हमें प्यार करते हैं। गुरुपा कहते हैं तो अपने आप को कोसा मत कर, मैंने क्यों चुना है, तेरे जन्म से पहले मैंने तुझे चुना है, तो तू तुझे किस लिए रखा है, तू इतना परेशान मत हुआ कर, तू नहीं जानते मैं जानता हूँ। तो गुरुपा हमको इस तरह समझाते हैं कि तू टेंशन मत लिया कर, तू सोचा मत कर। हमको रोज़ इसी तरह से संगत जी कहते हैं कि तू सोचा मत कर, तेरा सर दर्द करने लगेगा, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। आगे जब काम हुआ है तो आपका भी काम रुकेगा कभी? सब काम हो जाएंगे। थोड़ा दिमाग में टेंशन रहता है और तो संगत जी मन दुखी हो जाता है। तो गुरुपा जानते हैं संगत जी, मैं गुरुपा से शेयर करती हूँ। तो और गुरुपा संगत जी हमको हमेशा बोलते रहते हैं। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, पर संगत जी मेरे सत्संग को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सत्संग आपके लिए सत्संग है संगत जी, आप शेयर करते हैं, आप इसे अनदेखा मत करना, आप इसे ज़रूर शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरुपा हमसे कुछ भी गलती हुई है तो आपके सत्संग को शेयर करने में, तो हमें क्षमा कीजिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। आपकी बेटी को जैसे समझ में आया वो मतलब अब कहते हैं कि सत्संग शेयर किया कर पुत्र, तो मैंने सत्संग शेयर किया है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख वार शुक्राना गुरु जी का, लख लख वार शुक्राना। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर
आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।